हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ वोकैब के वर्ड जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनकी हिंदी मीनिंग और इंग्लिश सिनोनिम्स के साथ में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या डे टू डे लाइफ में भी वोकैब के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास को एंड तक देखना। अगर आपको अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फटाफट से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, जो सबसे पहला वर्ड है आज की क्लास का वो है आपका सरमाइज। सरमाइज वर्ड का मतलब होता है अनुमान लगाना। जैसे कि हम कहते हैं ना कि आम भाषा में गैस करके बताओ। गैस करना मतलब अंदाजा लगाओ, या फिर ऐसे कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ सोच के बताओ आपके अनुसार वो क्या होगी। तो सरमाइज वर्ड का मतलब ही होता है गैस करना। या एक और वर्ड जिसको हम कंजेक्चर कहते हैं, जो अपने आप में आ जाता है कभी, तो कंजेक्चर मतलब भी सेम होगा, अनुमान या अंदाजा लगाना। वो भी इंपॉर्टेंट है, जो एज अ सिनोनिम आप सरमाइज के लिख सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कंजेक्चर कहते हैं, जिसको हम कहते हैं अनुमान लगाना या तो अंदाजा लगाना। सरमाइज, गेस, कंजक्चर, ये सारे एज अ सिनोनिम आप लिख सकते हैं अनुमान या अंदाजा के लिए। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है आपका राइटियस। राइटियस वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना कि बहुत सदाचारी है या फिर एक अच्छे नेचर का है, ठीक है, उसको हम राइटियस कहते हैं। तो एज अ सिनोनिम कभी भी राइटियस क्या है तो आप लिख सकते हैं वर्चुअस होना या तो राइट होना, जिसको हम क्या कहते हैं, सदाचारी, या जिसको हम एक तरह से भला, अच्छा, नेक कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आपका है रिलाय। रिलाय वर्ड का मतलब जब हम किसी पे डिपेंड रहे, उस पर ट्रस्ट करें, हैव अ फेथ इन लिख सकते हैं या बिलीव इन लिख सकते हैं। किसी पे भरोसा करना, उस पर मतलब आश्रित रहना, भरोसा और विश्वास करना, आपको रिलाय से आप कह सकते हैं। ठीक है। तो रिलाय मतलब जिसको हम डिपेंड भी कहते हैं, या तो बिलीव इन भी बोलते हैं, या फिर हैव फेथ इन भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, विश्वास या तो भरोसा कहते हैं। या किसी पर भी हम कहते हैं ना कि डिपेंड ऑन रहना, आश्रित रहना, उसके भरोसे रहना, रिलाय कहलाता है। नेक्स्ट जो वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है रिनोड। रिनोड मतलब क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं बहुत ही फेमस होना। जैसे आपने सुना होगा कि फेमस पर्सनैलिटी है, या जिसको हम बोल देते हैं पॉपुलर है, या फिर जिसको हम बोल देते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रसिद्ध है, तो रिनोड कहलाता है। ठीक है। तो जिसको हम क्या कहते हैं, फेमस कहते हैं या हम पॉपुलर कहते हैं। ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं, प्रसिद्ध होना, बहुत ही ज़्यादा फेमस होना, उसी को हम रिनोड भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका है एम्पल। एंड एम्पल बहुत ही कॉमन वर्ड है और मोस्ट ही रिपीटेड वर्ड रहा है। एम्पल मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत अधिक मात्रा में हो, या फिर प्लेंटीफुल हो, या अबंडेंट हो, या एक्सेसिव हो, या बहुत ही अत्यधिक मात्रा या प्रचुर मात्रा में हो, आप उसको एम्पल कहते हैं। सो जिसको हम क्या कहते हैं, आप बोल सकते हैं प्लेंटीफुल या तो अबंडेंट, या जिसको हम बोलते हैं प्रचुर या बहुत ही अधिक मात्रा में। अगर इसका अपोजिट आए तो आप बोल सकते हैं ना, कोई भी चीज़ स्कार्स होना या फिर लैक होना या नीड, किसी भी चीज़ की कमी, अभाव को हम बोल सकते हैं एज अ एंटोनिम एम्पल के। एम्पल मतलब बहुत ज़्यादा होना, उसका अपोजिट जो भी कम के लिए आपको याद हो, एज अ एंटोनिम आप लिख सकते हैं। देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस मतलब क्या होता है, जो किसी भी काम में कुशल हो, या जिसको हम निपुण होना कहते हैं, या जैसे बोलते हैं ना कि बहुत प्रोफिशिएंट है, स्किल्ड है। ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि कोई भी काम में बहुत ज़्यादा माहिर है, सो आप डेक्स्ट्रस कह सकते हो, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोफिशिएंट कहते हैं या तो स्किल्ड कहते हैं। आप एक्सपर्ट भी कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कुशल। कुशल होना, प्रवीण होना, निपुण होना, हिंदी में जिसको बोलते हैं माहिर होना, वो सारे एज अ डेक्स्ट्रस के आप मीनिंग में लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो आपका स्टेगनेंट है। एंड स्टेगनेंट मतलब होता है मोशनलेस, या जिसको बोलते हैं स्टिल, या जिसको बोल सकते हैं इमोबाइल, यानी जिसमें गति ना हो, जैसे स्थिर जिसको बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि स्टेगनेंट वाटर में मॉस्किटो ब्रीड करते हैं, जैसे होता है ना, आपने सुना होगा कि डेंगू के मच्छर जमे हुए पानी में होते हैं। सो स्टेगनेंट मतलब होता है जिसके अंदर गति ना हो, या जो चीज़ें स्थिर हो। सो जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टिल बोलते हैं। स्टिल मतलब होता है स्थिर, या तो आप बोल सकते हैं इमोबाइल। मोबाइल मतलब होता है मोबिलिटी, या जिसको हम मूविंग बोलते हैं। ठीक है। इमोबाइल मतलब जो चीज़ें स्टेबल हो, या स्टेगनेंट जिसको बोल सकते हैं, या स्थिर जो चीज़ें हो। ठीक है। इमोबाइल बोल सकते हो, जिसको हम बोलते हैं ठहरा हुआ, या तो स्थिर बोलते हैं। इमूविंग भी बोल सकते हैं। ठीक है। या तो आप बोल सकते हैं जो चीज़ें जमी हुई हो। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आपका मैनिफेस्ट है। मैनिफेस्ट मतलब जो चीज़ें स्पष्ट है, क्लियर है, एविडेंट है, या जैसे बोलते हैं ना कि जो चीज़ें बिल्कुल साफ है तो उसको मैनिफेस्ट कहते हैं। ठीक है। तो जो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो, एविडेंट हो,
या जो स्पष्ट हो उसको हम मैनिफेस्ट कहते हैं। मैनिफेस्टो अगर आ गया, अगर इसी में ओ आ गया, मैनिफेस्टो आ गया, तो मैनिफेस्टो क्या होता है? रिटन डिक्लेरेशन बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, जो जैसे हम बोलते हैं ना घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो, कि हम अगर इलेक्शन जीत गए तो हम ये चीज़ें पूरी करेंगे, तो वो मैनिफेस्टो होता है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा कोई भी रिटन डिक्लेरेशन देना कि हम जीतने के बाद ये करेंगे, या वो वादों की लिस्ट होता, वो मैनिफेस्टो है। एंड मैनिफेस्ट का मतलब जो चीज़ें क्लियर, एविडेंट है या एक्सप्लिसिट है, जो बिल्कुल स्पष्ट है, वो होती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मर्सी, एंड मर्सी मतलब होता है दया, जिसको बोलते हैं, जिसको हम कंपैशन कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना कि दया के पात्र है, तो मर्सी भी बोल सकते हैं। जो चीज़ें दया से रिलेटेड हो, आप मर्सी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, पिटी यूज़ कर सकते हैं, एंड कंपैशन भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम दया कहते हैं। नेक्स्ट आपका है लीनियंट, ठीक है। लीनियंट होता है सॉफ्ट हार्टेड बोलते हैं, या माइल्ड बोलते हैं, या फॉरगिविंग कहते हैं। बहुत ही मतलब बोलते हैं ना कि बहुत सॉफ्ट हृदय वाला, आप समझ लो, या बहुत ही एक उदार टाइप का, बहुत ही अच्छे हृदय का, उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियंट कहते हैं। जिसको हम माइल्ड कहते हैं, या तो आप सॉफ्ट हार्टेड बोलते हैं, या फॉरगिविंग नेचर का कह सकते हो, जिसको हम उदार बोलते हैं, उदार होना, ठीक है। देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका इमेंसिपेट करना। एंड इमेंसिपेट मतलब होता है किसी को भी रिलीज कर देना, या जिसको बोलते हैं ना फ्री कर देना। जैसे हम बोलते हैं किसी को भी रिहा कर देना, मुक्त कर देना, सो आप इमेंसिपेट कहते हैं। रिलीज, लिबरेट, फ्री, डिलीवर, ये सारे एज सिनोनिम आप इमेंसिपेट के लिख सकते हैं, जिसका मतलब होता है रिहा करना, जिसको हम फ्री करना बोलते हैं, या तो आप लिबरेट कहते हैं, या हम बोलते हैं रिलीज करना, जिसको हम क्या बोलते हैं? मुक्त या रिहा करना, क्या कहलाता है? इमेंसिपेट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आउट लॉ। एंड आउट लॉ मतलब बेसिकली कानून होता है। आउट लॉ का मतलब जो कानून तोड़े, या फिर जिसको हम अपराधी कह दे, वो होता है। सो आउट लॉ को हम कहते हैं जिसको हम क्रिमिनल, गिल्टी, या बैंडिट, जिसको बोलते हैं अपराधी, दोषी, आउट लॉ कहलाते हैं, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं? जो गिल्टी हो, या जो क्रिमिनल हो, या बैंडिट वर्ड भी इसके लिए यूज़ होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? अपराधी होना कहते हैं, दोषी होना कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है डिस्क्रीट। एंड डिस्क्रीट मीन्स प्रूडेंट या सेंसिबल, या जिसको हम विवेकवान या समझदार कहते हैं। थोड़ा जैसे बोलते हैं कि इंटेलिजेंट है, समझदार है, डिस्क्रीट कहलाता है, ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं? प्रूडेंट कहते हैं, या तो सेंसिबल कहते हैं। प्रूडेंट वर्ड भी आता है, सो ये भी इम्पोर्टेंट है। और सेंसिबल भी जिसको बोलते हैं, जिसको हम समझदार कहते हैं, क्या कहलाता है? डिस्क्रीट कहलाता है, या फिर विवेकवान कहते हैं। उसके बाद आपका है नेक्स्ट है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी जैसे हमने सुना होगा या आपने बोला होगा कि हम्बल है, इसका नेचर बहुत हम्बल नेचर का है, तो हम्बलनेस कहते हैं, मॉडेस्टी कहते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमिलिटी कहते हैं। जैसे मॉडेस्टी या हम्बलनेस कहते हैं, जिसको हम विनीत कहते हैं। विनीत मतलब जैसे आप बोल सकते हो एक तरीके से बहुत ही मिलनसार, या फिर भोला भाला, दयालु, अच्छे हृदय का आप बोल सकते हो, ठीक है। विनीत जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो ह्यूमिलिटी कहलाता है। नेक्स्ट आपका है फियर्स। एंड जैसे आपने सुना होगा कि फियर्स लुक, या फिर फियर्स मतलब होता है भयंकर, या फिर बहुत ही भयावह सा, जिसको हम फ्राइटफुल बोल सकते हैं, या बहुत अग्रेसिव टाइप का हो, या वॉयलेंट टाइप का हो, वो फियर्स कहलाता है। सो आप जिसको बोलते हैं वॉयलेंट, या बहुत ज़्यादा अग्रेसिव टाइप का, या जिसको हम फेरोशियस भी बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि भयंकर टाइप का है, सो फियर्स उसको हम कहते हैं, ठीक है। देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है फिक्शन। जैसे कि आपने कोई भी एपिसोड देखा होगा या फिर कोई सीरियल देखा होगा, तो स्टार्टिंग में आता है ना कि ये जो स्टोरी है ट्रूली बेस्ड ऑन फिक्शन। जैसे बोलते हैं ना कि मनगढ़ंत कहानी। सो फिक्शन मतलब क्या होता है? फॉल्सहुड बोलते हैं, या फिर आप मिथ बोलते हैं, या कोई भी फैब्रिकेटेड स्टोरी बोलते हैं, या जिसको हम बोलते हैं ना कि मनगढ़ंत, वो फिक्शन कहलाती है, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता, वो फिक्शन है, ठीक है। जिसको हम मिथ बोलते हैं, या तो आप फॉल्सहुड बोलते हैं, या फैब्रिकेटेड बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मनगढ़ंत। कोई भी चीज़ जो आप खुद से बना लें, वो फिक्शन है। बेसिकली फिक्शनल स्टोरीज हमने सुना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हैम्पर। हैम्पर होता है, आपने सुना होगा गिफ्ट हैम्पर, तो हम हैम्पर बोल देते हैं, बट हैम्पर का मतलब अवरोध होता है, जिसको हम हिंड्रेंस बोलते हैं, या तो आप ऑब्स्ट्रक्शंस बोलते हैं, या रिटार्ड करना बोलते हैं, किसी भी चीज़ में बाधा, विघ्न डालना, हैम्पर कहलाता है, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्स्ट्रक्शन बोल दो, या ऑब्स्ट्रक्ट बोल दो, या आप इसको हिंडर भी बोलते हैं, जिसको हम बाधा बोलते हैं, या तो रुकावटें बोलते हैं, हैम्पर कहलाता है। नेक्स्ट है आपका
सो नेक्स्ट है हेड स्ट्रॉन्ग। एंड हेड स्ट्रॉन्ग हम उनके लिए यूज़ करते हैं जो काफ़ी स्टबर्न टाइप के हो या ऑब्स्टिनेट टाइप के हो, जैसे बोलते हैं ना कि बहुत हठीले हैं, या फिर जैसे होते हैं ना कि बहुत ही अड़ियल टाइप के हो, सो आप उसको हेड स्ट्रॉन्ग कहेंगे। तो हेड स्ट्रॉन्ग को हम स्टबर्न या तो ऑब्स्टिनेट कहते हैं, जिसको हम कहते हैं हठी होना या बहुत अड़ियल टाइप का होना। जैसे होता है ना कई लोग इनफ्लेक्सिबल होते हैं, स्टबर्न टाइप के होते हैं, जो मतलब ज़िद्दी टाइप के होते हैं, सो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं ये सारे वर्ड जिसमें हम हेड स्ट्रॉन्ग भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिसोलेट। एंड डिसोलेट वो जगह होती है, जैसे वीरान जिसको बोलते हैं, एकांत बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि मतलब जहाँ कोई आता जाता ना हो, सुनसान सा हो, तो डिसोलेट बोलते हैं, जिसको हम लोनली तो बोलते ही हैं। ठीक है, इसको हम लोनली तो बोलते ही हैं, और इस डिसोलेट को हम डेजर्टेड भी बोलते हैं, जिसको हम एकांत या तो सुनसान भी बोलते हैं। ठीक है, वीरान जगह है या फिर ऐसी जगह जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, उसको आप डिसोलेट, डेजर्टेड प्लेस, लोनली प्लेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है फैंसी। अब आपने सुना होगा फैंसी कपड़ों की सेल, ऐसे सुना होगा आपने ऐसे। सो फैंसी का मतलब 2-3 होता है। अगर हम बोले तो फैंसी का मतलब इमेजिनेशन भी होता है या सपोजिशन भी होता है, जिसको हम कल्पना कहते हैं। फैंसी मतलब जो थोड़ा रंग बिरंग का अच्छा सा डिज़ाइनर, उसको भी बोलते हैं। एंड फैंसी मतलब ऊंची कीमत भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने फैंसी प्राइस सुना होगा। सो फैंसी का मतलब बेसिकली वैसे अगर मैं बात करूँ तो इमेजिनेशन होता है, या तो हम सपोजिशन बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कल्पना कहते हैं। या जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ इमेजिन करो, सपोज करो, हम बोलते हैं ना कि मान लो, सो आप फैंसी भी बोल सकते हैं, या फैंसी को हम हाई भी बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं ऊंचा भी बोल सकते हैं। और फैंसी के लिए हम जैसे बोलते हैं ना कि रंग बिरंगे या फिर एक सुंदर सजीले टाइप के, वो भी बोलते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।